मैं हूं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्राइब्यून न्यूज़। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं बसोली के एमएलए भारतीय जनता पार्टी के श्री दर्शन सिंह जी। तो सबसे पहले तो उनको मैं मुबारक भी दूंगा क्योंकि पहली बार उन्होंने असेंबली में इलेक्शन में हिस्सा लिया और अच्छे मार्जिन के साथ चौधरी लाल सिंह जी को कराया, जो कि काफ़ी टाइम सियासत में 20-25 साल से मतलब हारे भी हैं और जीते भी हैं। और इनसे जानना चाहूँगा कि किस विज़न के साथ आप मतलब इस फील्ड में अपने कदम रखा और कैसे काम जो है बसोली के लिए करेंगे। धन्यवाद जी। मैं आपके माध्यम से जितने भी आपके इंडियन ट्राइब्यून के जो भी व्यूअर्स हैं उनको सबको मेरा नमस्कार। तो आज मेरा बिलावर आना हुआ और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करे, अभी मैं सुराला माता जाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, अशोक गोयल साहब का, कि जिन्होंने एक बड़ा विश्वास करके, एक छोटे से कार्यकर्ताओं पर इतना बड़ा विश्वास करके जो बसोली विधानसभा का मैंडेट है जो मुझे दिया और जिन पर इतना बड़ा भरोसा किया। बाकी जैसे कि आपने कहा कि किसको हराया किसको नहीं हराया, तो वो बसोली की जनता ने इस बार मन बना लिया था। और मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि बसोली का एक बड़ा ही दुर्भाग्य रहा कि दशकों तक, कम से कम 6 दशक तक जिन्होंने वहाँ पे राज किया, हुकूमत की, वो लोग बाहर के थे। ऐसे लोग थे ना जिनका वोटर कार्ड था वहाँ, ना राशन कार्ड था, ना आधार कार्ड था, लेकिन दशकों तक उन्होंने वहाँ राज किया, लोगों को सिर्फ गुमराह किया, जात पात के अंदर बांटा, शहर गाँव करके वो राजनीति करते रहे। और कोई भी डेवलपमेंट नाम की चीज़ जो है बसोली में आपने देखा होगा उन्होंने लोगों ने नहीं करवाई है। तो लोग इस बार सोशल मीडिया के टाइम में सब लोग हर चीज़ समझते हैं, तो लोगों ने इस बार पूरा मन बनाया था। उस मन बनाने के कारण आपने देखा होगा कि बड़े ही मार्जिन के साथ में बसोली विधानसभा की जो सीट थी जिताकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की। तो दूसरा सवाल ये मैं बिलावर में भी मैं अपने पंडित श्री शर्मा से किया था, क्योंकि किसी भी पंचायत को डेवलप करने का काम है सरपंच का। बिलावर में आज तक ऐसा रहा कि सरपंचों ने सुनी नहीं, सही से काम नहीं किए, करप्शन की, अपने लोगों को फ़ायदा देते थे, उनके ऊपर किसी ने शिकंजा नहीं कसा। और मुझे लगता है ये बसोली में भी ऐसा रहा होगा। तो अब क्या आगे क्या मुद्दा है, सरपंच की इलेक्शन आएंगी, क्या सरपंच के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, सही से काम किए जाएंगे ताकि जो लोगों का मतलब दिया हुआ टैक्स का पैसा वही डेवलपमेंट में लगता है तो सही तरीके से यूटिलाइज होगा बसोली के अंदर। देखो जी, मुझे ऐसा लगता है कि धारा 370-35 खत्म होने के बाद में अनेकों प्रकार के जो बदलाव हैं जम्मू कश्मीर में आए हैं, उसमें सबसे बड़ा जो बदलाव था वो 3 टायर सिस्टम था। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम मजबूत किया। हमारे अपने पंच बने, सरपंच बने, DDC बने, BDC बने, हमारी पंचायतें पावरफुल हुई। लेकिन कुछ सरपंचों ने उसका दुरुपयोग जो किया, फर्स्ट टाइम था, क्योंकि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था हमारे यहाँ कोई 3 टायर सिस्टम नहीं था, कोई पंचायतें हमारी मजबूत नहीं थी। आज पंचायतों को फंड आ रहे हैं, BDC को फंड आ रहे हैं, DDC को फंड आ रहे हैं, तो सारे काम डेवलपमेंट के ग्राउंड लेवल के हो रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं किए तो मैं उनको कोई लाशन जो उनको इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहूँगा। मैं सिर्फ जो भी पंचायत के लोग हैं, हर पंचायत के लोग, मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि लोग जागरूक हों, अपना हक लें। जब लोग बोलेंगे भाई इसमें सबसे बड़ा फंडा मोदी सरकार ने ये भी नियम रखा है कि ग्राम सभा होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ जो भी प्लान बने, जो भी कार्य रखे जाएँ, तो एक ग्राम सभा हो, ग्राम सभा के अंदर वो DPDP प्लान जिसको बोलते हैं जो गवर्नमेंट ने तो उसमें लागू किया है। लेकिन हमारे लोग ये भी बड़ी ऐसा कहना नहीं चाहिए मुझे, लोग घर में बैठ के ऐसे ना चुल्ली रुपये गलना बढ़िया कर देते हैं बाहर नहीं, लेकिन अपना हक लेना चाहिए। जो भी पंचायत में पैसा आ रहा है तो उनको ढंग से लगाना चाहिए उनको, और जो भी DPDP प्लान के तहत ही लोगों को काम करवाने चाहिए। जो प्रायोरिटी पे काम है, जैसे गाँव के 10 काम लिखाए, जो प्रायोरिटी में 3-4 काम है उनको पहले रखाओ, बाकी सेकंड में रखाओ। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में फिर पंचायती इलेक्शन भी आएंगी तो और पंचायतें हमारी मजबूत होंगी और अच्छे लोग चेहरे आगे आएंगे और विकास होगा। तो लास्ट सवाल, अभी असेंबली लगी कुछ दिन पहली बार, बड़ा घमासान हुआ, वो क्या था? 370 को क्या NC वापस लाना चाहती है या 371 कोई नया रेजोल्यूशन पास करना चाहती है, वो क्या था? क्योंकि आप भी उस असेंबली में थे, देख रहे थे हम। जी, उसके बारे में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी बसोली की जनता का कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे जम्मू कश्मीर की जो ऐतिहासिक असेंबली में पहुँचाया। तो वहाँ पर हमने देखा जो 5 दिन का सेशन था हमारा, तो पहले दिन तो स्पीकर का अनाउंसमेंट होनी थी, स्पीकर बनाना था, तो स्पीकर बने हमारे रैदर साहब। उसके बाद में अधिवेशन था अपना LG साहब का, उसके बाद में दूसरे दिन था वो था सिर्फ श्रद्धांजलि के लिए कि 6 साल में जो भी जिनकी मृत्यु हुई है हमारे लेजिस्लेटर, तो उनको श्रद्धांजलि देनी थी। तो तीसरे दिन से हमारा जो है वोट ऑफ थैंक्स था, सिर्फ इतना ही था कि जो अधिवेशन जो भी उन्होंने रखा है LG साहब ने उसके ऊपर वोट ऑफ थैंक्स करना, अपने मेरी विचार बात रखनी है, अपने इलाके की गांव की बात करनी है। लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि NC और PDP में ओड़ लगी हुई थी
कि सबसे पहले 370 का मुद्दा कौन उठाए। क्या तो पहले कांग्रेस भी पीछे बैठ के कोई रोल निभा रही है? देखो, कांग्रेस तो इन्होंने एक साथ इलेक्शन लड़ी है एनसी और कांग्रेस ने, तो कांग्रेस तो समर्थन कर ही रही है एनसी का। लेकिन पीडीपी और एनसी में ऐसी उड़ लगी थी, उन्होंने 370 पहले कौन लाए, तो पहले दिन ही जो उसमें सेशन में था ही नहीं, जो वहाँ बिजनेस का पार्ट ही नहीं था, लेकिन गैर संवैधानिक तरीके से उन्होंने वहाँ पे बैनर लहराने लगे 370 के, तो हमने उसका विरोध किया, हमने बैनर फाड़े। और उसके बाद में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमें यही सिखाया जाता है कि कोई भी देश विरोधी गतिविधि होगी, कोई भी पाकिस्तानी एजेंडा होगा, अलगाववादी एजेंडा होगा, तो हम उसको नहीं चलने देंगे। तो उस हिसाब से हमने भरपूर वहाँ पे विरोध किया। लेकिन रैदर साहब ने जब ओथ ली थी तो उन्होंने ये बोला कि आज से मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो स्पीकर होता है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। तो उन्होंने बोला कि आज से मैं सबको बराबरी के हिसाब से देखूंगा, सबको बराबरी बोलने का मौका भी दूंगा सबको। तो इस प्रकार की उन्होंने बातें करी। वो आज से मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमें लगा कि भाई इनका 6-7 बार वो एमएलए रहे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस वाले हैं, हमें भी इनका मार्गदर्शन मिलेगा और अच्छा ये करेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो पूरा पार्टी बन के काम करने लगे, जैसे एनसी के इशारे पर काम कर रहे थे वो। जैसे उन्होंने उमर अब्दुल्ला उनको इशारा किया कि कोर्ट को एडजॉर्न कर दो, एडजॉर्न कर दी। तो इस प्रकार के वो काम कर रहे थे। हमारे माइक बंद रखे, हमें बोलने दिया गया एनसी पीडीपी के माइक से वो 2 लाना चाहती है एनसी जो पहले था। देखो, वो जो स्पेशल जो स्टेटस की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने स्पीकर साहब ने भी अपने उसमें बाइट में कहा कि ये 370 ही है। तो वो सिर्फ कश्मीरियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 370 कभी भी वापस नहीं आ सकता है। इसको मैं कवर के अंदर गाड़ चुका हूँ। स्टेटहुड वापस मिल सकती है, हमने उनको कहा स्टेटहुड को वापस मिलेगी। और माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने बार बार बात करी है कि हम स्टेटहुड वापस देंगे।